नमस्कार मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय उमेश भाऊ कामड़े आए हैं। धन्यवाद सागर भैया, जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रण किए। सबसे पहले सभी को मैं माता बहनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम इस लॉकडाउन के समय में हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। इस पंचशील स्टूडियो में काफ़ी दिन से मैं आने की कोशिश कर रहा था। आज सागर भैया का हमें कॉल आया और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी हम इस पंचशील स्टूडियो में आज आए हुए हैं। आज जैसे सागर भैया ने हमें क्वेश्चन किए कि लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने माता बहनों को, भाइयों को कहना चाहता हूँ, वक्त बदलता है, ये भी वक्त बदल जाएगा। इस लॉकडाउन में हम कितने परेशान हैं, हम ही नहीं सभी लोग परेशान हैं। आज आप देख रहे हैं, मानव जाति को बचाने के लिए डॉक्टर लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और मैं अभिनंदन अभिवादन करूंगा हमारे पुलिस विभाग का, जो हमारे सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। हम अपने घर में सुरक्षित है, डॉक्टर के वजह से, पुलिस अधिकारी के वजह से और साइंटिस्ट के वजह से। दोस्तों, जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित। दोस्तों, ये भी समय गुजर जाएगा, ये भी समय गुजर जाएगा। दोस्तों, हमें माता पिता ने जन्म तो दिया है, पर हमें जीने का सही मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। दोस्तों, हम कामड़े है, कोई गजबिये है, कोई वैद्य है, कोई टेम्बुरने है, कोई शहारे है, कोई मेश्राम है। तो दोस्तों, ये आज आनंद और उत्साह में है, वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के वजह से। मैं अभिवादन करना चाहता हूँ केलुस्कर गुरुजी का, शाहू महाराज जी का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ माता रमाई का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ माता भीमाई का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ शाहू महाराज का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ सयाजी गायकवाड़ जी का। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे गुरुवर्य केलुस्कर गुरुजी,
जिन्होंने बाबा साहब को नई दिशा नई राह दिखाई। उनके शिक्षण काल में किर्लोस्कर गुरुजी ने बाबा साहब को बुद्ध और उनका चरित्र किताब उन्हें भेंट की और बाबा साहब को नई दिशा, नया मार्ग उस तथागत गौतम बुद्ध के चरित्र पढ़ने के बाद मिला। हमारे दिल में बहुत खुशी और आनंद होता है जब 14 अप्रैल आती है। हम बौद्ध है, हम जो भी त्योहार आता है तो उतने उत्साह से नहीं मनाते। 14 अप्रैल हमारे लिए एक सन होता है, एक उत्साह होता है। बाबा साहब हमारे पिता तुल्य है। उनके जन्मदिन पर हम आनंद, खुशी और उत्साह के साथ भ्रमण करते हैं, रैलियां निकालते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। उनके जन्मदिन पर हम केक काटते हैं और हम आनंद और उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ। उन लोगों के जन्म से हमें क्या मिला? बाबा साहब का जन्म हुआ तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे छत के ऊपर घर के बैंक बैलेंस, चलने फिरने का रंग और रूप हमारा बदल गया बाबा साहब की वजह से। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से 130वीं उनकी जयंती हमने अपने घरों में ही किए। हम उनको याद किए, उनके फोटो पे माला अर्पण किए, बुद्ध वंदना किए और हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किए। आने वाली 14 अप्रैल 131वीं 14 अप्रैल बहुत धूमधाम से मनाएंगे और हम बौद्ध समाज के लोग, हम अपना उत्साह, आनंद उस दिन सेलिब्रेशन करेंगे। आज 25 स्टूडियो में सागर भैया ने हमें आमंत्रण किए। इस माध्यम से मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ। हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेलवे अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम विदेश में भी रहते हैं। दोस्तों, पुण्य काम करना है, सबसे बड़ा पुण्य अगर हमें करना है तो दोस्तों गरीब लोगों को दान पारमिता कीजिए। इस लॉकडाउन में उनको 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए। ऐसे सच्चे कार्यकर्ता को आप दान पारमिता कीजिए। वह सच्चे कार्यकर्ता इन गरीब माता बहनों को मदद करेंगे, उनको आपके दान पारमिता से भोजन खिलाएंगे, कपड़े देंगे। आज हमें ये करना है। सबसे बड़ा पुण्य तो आज मैं समझता हूँ कि किसी को 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए हमारे माध्यम से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दोस्तों, आज हम पढ़े हैं, लिखे हैं, आज हमारे पास सब कुछ है। दोस्तों, आज हमें एक दूसरे का
सहयोग करना है। जो गौतम बुद्ध को अध्ययन करते हैं, बाबा साहब को अध्ययन करते हैं, वह उपासक शील, मैत्री, करुणा के साथ ही अपना जीवन चलाता है। जो गौतम बुद्ध को मानता है, बाबा साहब आम्बेडकर को मानता है, उसके जीवन में दुख नहीं रहता। दोस्तों, आज हम देखते हैं जन्म तो तथागत गौतम बुद्ध का भारत में हुआ है। गौतम बुद्ध को 130 देश मानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के पास में क्या था? तथागत गौतम बुद्ध के पास एक सुंदर वाणी थी, उनके पास सुंदर प्रज्ञा थी, करुणा थी और शील था उनके पास। आज हम देखते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध को मानते, बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों में हम बहुत ही आनंद पाते हैं, उनके वाणी में आनंद पाते हैं, उनके व्यवहार में आनंद पाते हैं। हम बुद्ध हैं, हमें उदाहरण बनना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। हमने गलत व्यसन नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे अधिकारी बनाना चाहिए। उन्हें शिक्षित करना चाहिए कि आने वाले समय में कोई देश विदेश का मेहमान जब आता है तो ये हमारे बच्चे उनकी इंटरव्यू ले, वो भी इंग्लिश में। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लिश का है। आज हमारे बच्चों को अगर अमेरिका, चीन, ताइवान, इन देशों से कॉम्बिनेशन करना है, उनके वहाँ के बच्चों को कॉम्बिनेशन करना है, तो आज हमारे बच्चों को इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। हमें इंग्लिश नहीं आती। हम टीवी में जब देखते हैं, जब ओबामा आता है तो वो इंग्लिश में बोलता है, तो हम सिर्फ टीवी में देखते हैं, समझ में कुछ आता नहीं कि ओबामा दरअसल बोलता क्या है। नीचे में एक पट्टी आती है, जब वो ओबामा इंग्लिश बोलता है तो पट्टी में लिखा जाता है, पर दोस्तों हमें वो समझ में नहीं आता कि ओबामा बोल क्या रहा है। दोस्तों, हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गलत व्यसन में नहीं जाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह बच्चे हमको बताएंगे कि वो इंग्लिश में ओबामा क्या बोल रहा है। तो ये कब हो सकता है दोस्तों? जब हमारा बेटा, हमारी बेटी जब इंग्लिश पढ़ेंगे। आने वाला समय कंपटीशन का है दोस्तों। आने वाला समय कंपटीशन का है। आज हम बुद्ध पढ़े लिखे हैं, हर ऑफिस में एक बुद्ध बैठा हुआ है। पर मैं अपने बुद्ध भाइयों की एक बात अच्छा समझता हूँ कि वो बाबा साहब का बेटा कहकर अच्छे से बोलेंगे, अच्छा सा व्यवहार कर लेंगे तो ये मन को बहुत खुशी होती है। बुद्ध जब मिलते हैं तो मन में बहुत आनंद महसूस होता है। तो वो छत्तीसगढ़ का रहे, मध्य प्रदेश का रहे, गुजरात का रहे,
या कहीं का भी रहे, जैसे भी जय भीम बोला जाता है तो वो भी, सामने वाला भी जय भीम बोलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बौद्ध है सामने वाला, ये हमारा गुरु हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो भी हमसे प्यार से बोले। और इस जय भीम में इतनी शक्ति है दोस्तों, देश का हो, अमेरिका का हो, जापान, थाईलैंड का हो, जब उमेश भैया जय भीम बोल देते हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरा जीवन डोर मैरिज ब्यूरो सेंटर है। जीवन डोर इस मैरिज ब्यूरो सेंटर में बहुत से लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेलवे अधिकारी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी एक बौद्ध बहन है, उसका पेमेंट 1 लाख रुपए है। एक हमारा बौद्ध भाई है, उसका पेमेंट 1.5 लाख रुपए है। हमारा कोई बौद्ध भाई है, उसका पेमेंट 18 लाख रुपए है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये बाबा साहब की कड़ी मेहनत है दोस्तों, माता रमाई का त्याग है दोस्तों। आज हम इस दौर पर है, इस खुशी में हैं। हमें बाबा साहब, माता रमाई के हमारे लिए किए हुए कार्य भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ इस पंचीसेल स्टूडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, समय चले जाएगा, खुशी के दिन वापस आएंगे। दोस्तों, आप आत्महत्या मत कीजिए। आत्महत्या करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो गौतम बुद्ध का उपासक होता है दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर का जो उपासक होता है, तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर का जो उपासक होता है, वो आत्महत्या नहीं करता दोस्तों, वो लड़ाई करता है दोस्तों। वो अपने गरीबी से लड़ाई करता है, अपने शिक्षण से लड़ाई करता है, अपने व्यवहार से लड़ाई करता है, और वो अपने कर्म से लड़ाई करता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो आत्महत्या करते हैं वो प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञावान व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा दोस्तों। वो बाबा साहब गौतम बुद्ध का शिष्य है, वो लड़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा दोस्तों, और अपने परिवार को पालेगा दोस्तों। वो शराबी नहीं कहलाएगा दोस्तों। वो समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक और समाज कार्य करने के आनंद के साथ, जोश के साथ अपने बौद्ध समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा दोस्तों। आज सागर भैया ने मुझे आमंत्रण किए, मैं सागर भैया का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रण किए। मैं उमेश प्रभाकर कांबड़े, विदर्भ अध्यक्ष। मैं गौतम बुद्ध का उपासक हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर का उपासक हूँ। जितना मेरे से होता है दोस्तों, मैं गरीब लोगों के लिए करते रहता हूँ। उनको अगर मैं उनके लिए कुछ करूँ तो मेरे आत्मा को शांति पहुँचती है दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे ज्ञान मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध से मैं वार्तालाप करता हूँ, बाबा साहब से मैं वार्तालाप करता हूँ। जब बाबा साहब की किताब पढ़ता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म पढ़ता हूँ, तब मुझे नया मार्ग मिलता है, नया ज्ञान मिलता है। बुद्ध और उनका धम्म पढ़ लीजिए दोस्तों आप। उसमें क्षमा लिखा हुआ है, क्षमा। आज किसी ने हमें गाली दिया,
किसी ने हमें मार दिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उस व्यक्ति का घृणा करते हैं। पर बुद्धानी त्याचा धम्म पढ़ लो दोस्तों, तो गौतम बुद्ध बोलते हैं आपको किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो आप सबसे पहले मारे नहीं दोस्तों, सबसे पहले उसको माफ किया जाए। ये है गौतम बुद्ध की शिक्षा दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर की शिक्षा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद कीजिए दोस्तों, एक दूसरे का साथ दीजिए दोस्तों, अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों, मास्क पहनिए दोस्तों, सैनिटाइजर का यूज करो दोस्तों, बिना काम के बाहर मत निकलो, आप अपने घर में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ दोस्तों, ये भी वक्त चले जाएगा। और सबसे पहले आपके घर में बुद्ध की किताब, बाबा साहब आम्बेडकर की किताब हो तो वो अवश्य पढ़े दोस्तों। पढ़ने से ऊर्जा मिलती है दोस्तों, ज्ञान मिलता है दोस्तों। अब यही बातें आप सभी को मैं कहना चाहता था और सागर भैया के आमंत्रण से पंचदशी स्टूडियो में मैं आज आया हूँ। आप सभी दोस्त खुश रहे, आनंदित रहे, आप सभी का कल्याण हो, आपके माता बहनों का कल्याण हो, आपके बच्चे सुखी रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय फुले, जय शाहू, जय भीम।